नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग जितने भी इम्पोर्टेंट डे सेलिब्रेट किए गए थे 2020 में और उनके जो भी मेजर थीम थे, तो ये जो है आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपसे पूछे जा रहे हैं ये एग्जाम में, जितने भी आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम आपके हो रहे हैं हर शिफ्ट में, तो सभी शिफ्ट में लगभग जो है आपके जो थीम्स है उनके जो भी सेलिब्रेट किए गए हैं 2020 में इम्पोर्टेंट जो भी डेज है, तो वो चीज़ जो है आपका पूछा जा रहा है। तो हम लोग जो है इसमें कवर करेंगे और इसको हम लोग ट्रिक के थ्रू याद करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखना। अगर एक बार आप लोग अच्छे से देखते हैं तो आपको जो है पूरा ये याद हो जाएगा, इतना हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं। बस आप लोग अच्छे से सुनना, सारे जितने भी हम आपको इसमें बताएंगे सारी चीज़ों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे आपका लिस्ट दिया हुआ है, सारे जितने भी इम्पोर्टेंट डेज आपके हैं और जो डेट है और उनसे रिलेटेड जितने भी थीम्स है जो कि 2020 में जो भी सेलिब्रेट किए गए थे ये, और ये हर साल जैसे मनाए ही जाते हैं जितने भी इम्पोर्टेंट डेज आपके दिए गए हैं। लेकिन जो थीम आपको पूछा आता है तो वो जो रिसेंट में जो मनाई गई है, सेलिब्रेट की गई है, तो आपका उन्हीं से पूछा जाता है यहाँ पे। तो क्वेश्चन जो आपका इसी तरीके से फ्रेमिंग किए जा रहे हैं आपके। तो इस तरीके से आपका स्ट्रेटेजी के और साथ में करंट अफेयर दोनों जो है आपका इसमें तैयार आपका हो जाएगा। और ये सारे चीज़ जो है तो ऑलरेडी हमने आपको दे दिया है, जो स्टैटिक जीके वाला पीडीएफ है आपका, तो उसमें हमने प्रोवाइड किया हुआ है जितने भी इम्पोर्टेंट डेज है। तो इसमें देखिए पहला आपका यहाँ पे है, जैसे आपका जनवरी मंथ का हम देखेंगे जितने भी सेलिब्रेट किए गए थे इम्पोर्टेंट डेज। तो पहला आपका है प्रवासी भारतीय दिवस। तो देखिए जो प्रवासी भारतीय दिवस है, तो ये 9 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। और ये मनाया जाता है, महात्मा गांधी इस दिन रिटर्न हुए थे, मतलब साउथ अफ्रीका से आए हुए थे, तो उन्हीं का रिमेम्बरेंस के लिए हम लोग मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। तो इस बार देखिए जो थीम रखा गया है, और ये देखिए 2021 का थीम आपका है, तो आप लोग इसको ध्यान रखना। थीम जो रखा गया है 2021 का, कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। अब देखिए इसको आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे हम लोग एक अभियान चला रहे हैं कि हमें जो है आत्मनिर्भर बनना है, हमें फिर दूसरे ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है। तो यहाँ पे क्या दिखा जाए, प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय बोला जाता है उन लोगों को जो इंडिया के निवासी है लेकिन वो फॉरेन में रहते हैं, तो उनको बोला जाता है। तो जब उनको हम मतलब कि अगर नहीं लेंगे, उनका सहारा नहीं लेंगे, उनका कंट्रीब्यूशन नहीं लेंगे, तब तक हम आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे? क्योंकि उनके पास फॉरेन में गए हुए हैं तो उनके पास सारा टेक्नोलॉजी रहेगा। तो आप लोग बिल्कुल इजली याद कर सकते हैं रिलेट करके। तो ये 2021 का थीम है, कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, जो कि आपका ये प्रवासी भारतीय दिवस 2021 का ये थीम है। ध्यान रखना आप लोग, ये 2021 का एकमात्र आपका है। फिर अगला देखिए आपका है नेशनल यूथ डे। तो नेशनल यूथ डे जो है तो ये हर साल 12 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। और ये सेलिब्रेट किया जाता है, स्वामी विवेकानंद जी का इस दिन जन्मदिन हुआ था, इनके बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है। क्योंकि जो स्वामी विवेकानंद जी थे तो ये यूथ के लिए एक आइकन की तरह थे। तो ये मनाया था आपका 12 जनवरी को। और इस बार का जो थीम था आपका 2020 का नेशनल यूथ डे का, दैट इज चैनलाइजिंग द यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग। तो अब इसको आप बिल्कुल इजली याद कर सकते हैं किस तरीके से। यहाँ पे आपका दिया हुआ है नेशनल यूथ डे। तो यूथ को अब जैसे क्या है कि उनका अगर मान लीजिए कंट्रीब्यूशन लेना है नेशन को बिल्डिंग करने के लिए, तो पहले जो यूथ का जो भी पावर है तो हमें उनका चैनलाइज करना होगा, उनको प्रॉपरली गाइड करना होगा, देखना होगा। तभी तो हम नेशन को बिल्ड कर सकते हैं। जब तक यूथ का पावर को हम एनालाइज नहीं करेंगे, तो आप बिल्कुल इसको याद कर सकते हैं। बस आप लोग ध्यान से सुनते चलना है और एक दो बार आप लोग पिक्चर माइंड में बनाते चलिए, तो फिर जो आप लोग इसे आराम से याद कर लीजिएगा। फिर अगला देखिए आपका, अगला आपका यहाँ पे है आर्मी डे है। तो हर साल जो है हम लोग आर्मी डे मनाते हैं 15 जनवरी को। और इस दिन देखिए जो आर्मी डे मनाया था आपका, तो जो फील्ड मार्शल थे के एम करियप्पा, तो ये जो है कमांडर का पद मतलब लिए थे आर्मी का, इस दिन का इन्होंने लिया हुआ था 1949 में फ्रॉम ब्रिटिश से। तो इसी के रिमेम्बरेंस में हम लोग मनाते हैं आर्मी डे हर साल 15 जनवरी को। तो इस बार का जो थीम था 2020 का, दैट इज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिफेंस। अब देखिए जैसे डिफेंस के क्षेत्र में आप जानते हैं कि आजकल टेक्नोलॉजी का दुनिया है, और आप जानते हैं कि उसमें अब हर साल हर चीज़ जो है वो डिजिटली होते जा रहा है। तो किस तरीके से डिफेंस को हम लोग डिजिटली कर सकते हैं और उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, तो ये इस बार का मेजर थीम है। तो इसको आप बिल्कुल इजली याद कर सकते हैं कि हमें क्या करना है कि जो डिफेंस है उसको डिजिटली में ट्रांसफॉर्म कर देनी है। क्योंकि ये इसका नीड भी है, आप लोग जानते भी है कि आजकल सभी चीज़ डिजिटल होते जा रहे हैं। तो बिल्कुल ईजी है, एक दो बार आप लोग बस इसको दोहराते चलिए तो आप लोग इजीली याद कर सकते हैं थीम को। फिर इसके बाद देखिए अगला आपका है नेशनल वोटर्स डे। तो नेशनल वोटर्स डे जो है आपका, तो ये हर साल हम लोग मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं 25 जनवरी को। तो ये नेशनल वोटर्स डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं ताकि जो है अधिक से अधिक लोगों को जागरूक किया जाए वोटिंग को प्रमोट करने के लिए, या फिर जो है वोटिंग में जैसे हम पार्टिसिपेट करने के लिए। तो इस बार का देखिए जो थीम रखा गया था 2020 का नेशनल वोटर्स डे का, दैट इज इलेक्ट्रो लिटरेसी फॉर स्ट्रोंगर डेमोक्रेसी।
अब देखिए डेमोक्रेसी हम लोग फॉलो करते हैं अपने देश में, तो उसको स्ट्रॉन्गर हम कैसे बना सकते हैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं कि जब इलेक्टोरल का लिटरेसी हो, यानी कि साक्षरता हो इलेक्टोरल के बारे में कि कौन कौन उम्मीदवार है, कौन कैसा काम कर रहा है। तो जब तक हम पूरे तरीके से इसके बारे में नहीं करेंगे, इलिटरेट नहीं करेंगे, तब तक हम डेमोक्रेसी कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। क्योंकि हम यहाँ पे डेमोक्रेसी फॉलो करते हैं, तो इसके जो एग्जीक्यूटिव है, मतलब कि जो भी लेजिस्लेचर है, तो उसको स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं जब लोग जागरूक हो, मतलब कि जो इलेक्ट कर रहे हैं जो भी एमपी या एमएलए को, तो वो जो है सही जाने चाहिए, तभी जो है डेमोक्रेसी को हम लोग स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो ये जो है आपका मेजर थीम है 2020 का। तो आप लोग इस तरीके से आप थोड़ा सा माइंड में पिक्चर अब बनाइए, माइंड मैपिंग कीजिएगा, तो आप लोगों को ईजिली याद हो जाएगा। फिर अगला देखिए आपका है वर्ल्ड लेप्रेसी इरेडिकेशन डे। तो वर्ल्ड लेप्रेसी इरेडिकेशन डे जो है, तो ये हर साल 30 जनवरी को मनाई जाती है। और इस बार का जो थीम रखा गया आपका, दैट इज 2020 का, तो दैट इज आपका है लेप्रेसी इजंट व्हाट यू थिंक। तो देखिए जो लेप्रेसी आपका है, तो ये एक तरीके का जैसे बीमारी आपका है, जिसमें कि पर्सनस को अगर मान लीजिए कहीं पे अगर कट जाए या फिर मान लीजिए पेन भी हो, तो उसका एहसास होगा ही नहीं, यानी कि पेन होने का फीलिंग ही नहीं होती है अगर किसी को लेप्रेसी हो जाती है तो ये आपका जैसे डिजीज से रिलेटेड है। लेकिन जो थीम आपका है क्या है आपका यहाँ पे कि लेप्रेसी इजंट व्हाट यू थिंक, यानी कि लेप्रेसी वो नहीं है कि जो आप थिंक करते हैं। तो ये बात सही है कि लेप्रेसी आपका जैसे किसी का होता है, तो उसको जो भी चीज़ होता है तो उसको पता ही नहीं चलता है। तो बस आप लोग रिलेट करके याद कर सकते हैं इजीली इसको, और अगर ऑप्शन में आपको मिलेगा ना, तो आप लोग उसको इजीली मार्क कर लीजिएगा। फिर इसके बाद देखिए फरवरी में जितने भी आपके इम्पोर्टेंट डेज है जो सेलिब्रेट किए गए थे, और 2020 में जो भी थीम इसकी थी, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो पहला देखिए इसमें आपका है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। तो देखिए जो वर्ल्ड वेटलैंड डे जो आपका है, तो ये हर साल 2 फरवरी को मनाई जाती है। और इस बार का जो थीम रखा गया है इसका, दैट इज़ वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी। तो इसमें भी थीम आपका काफ़ी आसान है। यहाँ पे वेटलैंड आपका है, तो वेटलैंड आपका शुरू में ही मिल जाएगा, और साथ में बायोडाइवर्सिटी भी मेंटेन करके रखना है हमें। तो ये चीज़ आपका काफ़ी आसान है, आप इसको इजीली याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका है वर्ल्ड कैंसर डे। तो वर्ल्ड कैंसर डे जो है, तो ये हर साल 4 फरवरी को मनाई जाती है। और इस बार का थीम रखा गया है कि आई एम एंड आई विल, कि यानी कि कैंसर आप जानते हैं किसी पर्सन को अगर ये हो जाता है, तो आप देखते होंगे कि उसे मतलब ये एक तरीके से ऐसा फील करता है कि हम ठीक हो ही नहीं सकते हैं। लेकिन इसमें थीम क्या रखा गया है कि आई एम एंड आई विल, यानी कि मैं अगर हूँ तो मेरे पास विल है कि मैं ठीक हो ही जाऊँगा। तो ये थीम है, बस आप लोग रिलेट करके याद कर सकते हैं इसको। एक दो बार आप दोहराइएगा, माइंड मैपिंग कीजिएगा, तो आपको इजीली याद हो जाएगा ये। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका है ताज महोत्सव। तो ताज महोत्सव जो है, तो ये हर साल मतलब 18 फरवरी को सेलिब्रेट की जाती है इंडिया में। तो इसका देखिए थीम रखा गया था इस बार का 2020 का, दैट इज है आपका संस्कृति के रंग ताज के संग। तो इसमें देखिए ताज महोत्सव आपका है, और ताज इसमें वर्ड आपका जुड़ा हुआ है। तो संस्कृति के रंग में और ताज के संग में, तो आप लोग इजिली याद कर सकते हैं रिलेट करके, तो इसमें कोई ट्रिक बनाने की जरूरत भी नहीं आपका है। फिर इसके बाद देखिए अगला आपका है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे आपका दिया हुआ है इसमें। तो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे जो है आपका, तो ये हर साल 21 फरवरी को मनाई जाती है। जिसमें कि जो मदर टंग के जो भी मतलब जो भी लैंग्वेज में आप बोलते हैं, तो उसके महत्व को जागरूक करने के लिए मनाई जाती है। तो इसमें देखिए थीम जो रखा गया है इस बार का 2020 का आपका, दैट इज लैंग्वेज विदाउट बॉर्डर्स, यानी कि जो लैंग्वेज है आपका जो भी आप बोलते हैं, तो उसमें कोई बॉर्डर नहीं होना चाहिए। तो आप इसको बिल्कुल ईजिली याद कर सकते हैं। यानी कि जब तक कोई लैंग्वेज को बोलने में कोई बॉर्डर ना हो, कोई बाधा ना हो, तब तक आप उसमें जो है फ्रैंकली नहीं बोल सकते हैं। तो ये इस बार का थीम रखा गया है, तो बस आप लोग इसको रिलेट कीजिए, आपको इजीली याद हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए अगला आपका है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, नेशनल साइंस डे। तो नेशनल साइंस डे जो है, तो हम लोग मनाते हैं हर साल 28 फरवरी को। और ये इस दिन इसलिए मनाते हैं हम लोग, क्योंकि देखिए इस दिन जो है रमन इफेक्ट का डिस्कवरी किया गया था बाय अवर ग्रेट इंडियन फिजिस्ट सर सीवी रमन जी के द्वारा। और इसी दिन जो है इनको जैसे नोबेल प्राइज दिया गया था, यानी कि 1928 में। तो उन्हीं को रिमेम्बरेंस करने के लिए हम लोग मनाते हैं नेशनल साइंस डे। तो इस बार का देखिए जो थीम रखा गया आपका 2020 का, दैट इज विमेन इन साइंस। तो अब देखिए इसको आप याद कैसे कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जो साइंस आपका है, तो मोस्टली ये कंट्रीब्यूट किया था, डोमिनेट किया था है मैन के द्वारा। लेकिन इस बार हमने क्या रखा है कि अब जो है साइंस में हम लोग विमेन को भी रखेंगे साथ में, उनको भी जो है उनका भी पावर को बढ़ाया जाएगा, और उनका भी कंट्रीब्यूशन को भी जो है योगदान दिया जाएगा, याद किया जाएगा। तो ये आप लोग थीम बस याद कर सकते हैं रिलेट करके। अगर आपको ऑप्शन मिलेगा तो आप लोग वहाँ पे आराम से मार्क कर सकते हैं, बस आपको माइंड मैपिंग करना है। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मार्च में जितने भी इम्पोर्टेंट डेज आपके हैं और जो भी थीम है 2020 के, तो वो हम लोग देखेंगे। तो पहला देखिए आपका यहाँ पे है कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो आपका है, तो ये हर साल 3 मार्च को मनाई जाती है।
और इस बार का जो थीम रखा गया आपका यहाँ पे 2020 का, दैट इज सस्टेनिंग द ऑल लाइफ ऑन अर्थ। तो देखिए जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे आपका है, तो इसमें जितने भी वाइल्ड लाइफ जीव जितने भी हैं, तो उनका महत्व को बढ़ावा देने के लिए मनाई जाती है, ताकि जितने भी लाइफ है एग्जिस्ट करते हैं, मतलब जो वाइल्ड लाइफ है, तो उनका भी रहना जरूरी है, उनका भी जैसे रहना जरूरी है, ताकि फ्यूचर में जो भी आए हमारे जनरेशन है तो उनको भी देख सके, क्योंकि बहुत सारे जीव जो है तो वो विलुप्त होते जा रहे हैं। तो ये थीम जो रखा गया आपका यहाँ पे कि सस्टेनिंग द ऑल लाइफ ऑन अर्थ, यानी कि हमें अर्थ को ऐसा बनाना है कि ताकि उसमें जो है जितने भी लाइफ है तो सभी को सस्टेन कर सके। तो ये आप लोग इजीली इसको याद कर सकते हैं यहाँ पे कि वाइल्ड लाइफ है, तो इनको हमको जो है इस तरीके से लाइफ देना है, मतलब अर्थ पे लाइफ देना है इनको, ताकि वो जो है सस्टेन कर सके, मतलब जितने भी लाइफ है तो सभी को सस्टेन हो सके। फिर इसके बाद देखिए अगला आपका इंटरनेशनल विमेंस डे। तो ये जो है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछा जाता है हमेशा। तो ये जो है आपका हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 8 मार्च को, इंटरनेशनल विमेंस डे। तो ये देखिए इस बार का जो थीम रखा गया था यहाँ पे कि आई एम जनरेशन इक्वालिटी रियलाइजिंग द विमेंस राइट। तो इसको आप कैसे याद कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आपका दिया हुआ विमेंस डे से ही रिलेटेड आपका है कि जैसे विमेंस का क्या उनका राइट्स है, तो उनको रियलाइज़ करना होगा हमें, और ताकि जो है जनरेशन इक्वालिटी मेंटेन करना है, तो हमें जो है विमेन के जो भी राइट्स है तो उनको रियलाइज़ करना होगा। तो ये इसका थीम है, तो आप लोग इसको बिल्कुल इसलिए याद कर सकते हैं यहाँ पे कि अगर हमें जैसे जनरेशन इक्वालिटी मेंटेन करके रखना है, तो उसके लिए जो है हमें विमेंस को जो भी अधिकार है यानी कि राइट्स है तो उसको रियलाइज़ करना होगा। फिर अगला देखिए आपका है कि वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। तो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे जो है आपका, तो ये हर साल 15 मार्च को सेलिब्रेट की जाती है, यानी कि कंज्यूमर के जो भी उनके अधिकार है या फिर उनका जो भी और भी चीज़ जो है, मतलब उनको जागरूक करने के लिए मनाया जाता है कंज्यूमर राइट्स डे हर साल 15 मार्च को। तो इस बार का देखिए जो थीम रखा गया है सस्टेनेबल कंज्यूमर, यानी कि कंज्यूमर के जितने भी अधिकार हैं, मतलब सभी चीज़ से वो सस्टेन हो, सभी नॉलेज उनको हो, हर एक चीज़ का उनको पता हो, तभी जो है कंज्यूमर अपना अवेयर हो सकते हैं हर एक चीज़ के बारे में। तो इसको आप बिल्कुल इसलिए याद कर सकते हैं यहाँ पे कि सस्टेनेबल कंज्यूमर है इस बार का थीम 2020 का। फिर इसके बाद देखिए अगला आपका है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, और एक आपका है वर्ल्ड स्पैरो डे। तो ये दोनों जो है आपका ये उन 20 मार्च को ये सेलिब्रेट की जाती है। तो लेकिन जो थीम आपका है तो दोनों का अलग अलग है, भले ही डे आपका दोनों का एक ही डे, यानी कि जो इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस है और वर्ल्ड स्पैरो डे जो आपका है, तो दोनों का 20 मार्च है यहाँ पे। लेकिन जो थीम आपका इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस का, तो इसका आपका है हैप्पीनेस फॉर ऑल या फॉर एवर, यानी कि जो हैप्पीनेस है सभी के लिए और हमेशा के लिए। तो अगर हमें हैप्पीनेस रहना है, मतलब कि खुशी से रहना है, तो हैप्पीनेस हमें जो है हमेशा रखना होगा और हमेशा के लिए रखना होगा, सभी के लिए और हमेशा के लिए। बस आप लोग इसको याद कर सकते हैं बिल्कुल ईजिली कि अगर हमें हैप्पी रहना है तो उसके लिए क्या करना होगा कि सभी के लिए हैप्पी होना चाहिए और हमेशा के लिए। और वहीं पे दूसरा आपका है जैसे वर्ल्ड स्पैरो डे जो आपका यहाँ पे है, तो इसका जो थीम रखा गया है इस बार का कि आई लव स्पैरो एंड इट्स पिक्चर लाइक, यानी कि स्पैरो जो है उसको हम लव करते हैं और उसका जो भी पिक्चर है उसको भी हम लाइक करते हैं। तो दोनों आप रिलेट करके याद कर लीजिए यहाँ पे। फिर इसके बाद देखिए अगला आपका है वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे। तो वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे जो है आपका, तो ये हर साल 21 मार्च को सेलिब्रेट की जाती है, यानी कि जो फॉरेस्ट है उसके उसके बारे में उसका महत्व को दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए मनाते हैं हम लोग वर्ल्ड फॉरेस्ट डे। तो इसका देखिए थीम रखा गया आपका 2020 का, दैट इज फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। तो देखिए इसका थीम को आप याद कर सकते हैं बिल्कुल इजली तरीके से, क्योंकि आप जानते हैं कि बायोडाइवर्सिटी जो है तो ये मेंटेन आपका कब होगा कि जब फॉरेस्ट रहे, मतलब कि फॉरेस्ट का जो भी उनके डिफरेंट टाइप से जो फॉरेस्ट रहते हैं तो वो अगर रहेंगे सभी के सभी, तभी तो हम लोग बायोडाइवर्सिटी मेंटेन कर सकते हैं। तो फॉरेस्ट और बायोडाइवर्सिटी दोनों आपस में इंटरलिंक है आपका, तो ये इस बार का थीम है। फिर अगला देखिए आपका है वर्ल्ड वाटर डे। तो वर्ल्ड वाटर डे जो है आपका, तो ये हर साल 22 मार्च को सेलिब्रेट की जाती है। तो इस बार का देखिए थीम रखा गया है दैट इज वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। तो देखिए वाटर का महत्व बहुत ही अच्छी, मतलब बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट है। वाटर का जैसे आप जानते हैं कि स्कैर्सिटी भी हो जाती है कहीं कहीं पे, तो ये आपका कैसे होता है, ये क्लाइमेट चेंज के चलते होती है। आप देखते होंगे कि कहीं पे वाटर की जो है स्कैर्सिटी होते जा रही है, तो ये सब कैसे के चलते हो रहा है, तो ये सब जो है क्लाइमेट चेंज के चलते हो रही है। तो क्या हो जाएगा थीम इसका, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। तो बिल्कुल इजी है आपका, एक दो बार आप याद कर सक एक बार देखिएगा तो याद आपको हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए अगला आपका है वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, जिसको शॉर्ट में टीबी डे भी हम लोग बोलते हैं इसको। तो ये भी देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डे के हिसाब से भी और थीम के हिसाब से भी। तो हर साल जो है 24 मार्च को सेलिब्रेट की जाती है,
वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे। तो इस बार का देखिए जो थीम रखा गया है 2020 का कि इट्स टाइम, यानी कि अब टाइम हो गया है। तो इसको देखिए याद कैसे आप कर सकते हैं, इसको देखिए ट्यूबरक्लोसिस नहीं, आप इसको टीबी से याद रखिए। ये देखिए डिजीज है आपका ट्यूबरक्लोसिस, लेकिन आपको यहाँ पे टीबी यानी कि जो टीबी जो आप देखते हैं तो आप उसको उससे रिलेट कीजिए। तो इट्स टाइम यानी कि अब टाइम हुआ है टीबी देखने का। तो बस एक ट्रिक आपका है, आपको बस याद रखने के लिए है ये। फिर इसके बाद देखिए अप्रैल में जितने भी आपके इम्पोर्टेंट डेज है और जो थीम रखे गए हैं 2020 के, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए पहला आपका इसमें है कि वर्ल्ड हेल्थ डे। तो वर्ल्ड हेल्थ डे जो है आपका, तो ये हर साल 7 अप्रैल को मनाई जाती है। और इस बार का जो थीम रखा गया आपका यहाँ पे कि सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ्स। तो देखिए इस बार जो मतलब कि 2020 जो रहा था आपका, तो वो हेल्थ से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा था आपका, क्योंकि कोरोना वायरस का आप जानते हैं कि पेंडेमिक चला था पूरे विश्व भर में। तो इसके चलते जो हेल्थ डे पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया था। तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल था आपका, वो किसका था, नर्सेस का था। और साथ में जो भी मिडवाइफ्स थी उनकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा था इस बार। तो उन्हीं को रिमेम्बरेंस करने के लिए रखा गया है थीम इनका, दैट इज़ वर्ल्ड हेल्थ डे का। तो आप इसको बिल्कुल इजली याद कर सकते हैं। सिंपल आपका है कि सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ, यानी कि हेल्थ को अगर आपको अच्छा रखना होगा तो नर्स को सपोर्ट करना होगा, जो मिडवाइफ है उनको सपोर्ट आपको करना होगा। तभी तो हम लोग हेल्थ अच्छा मेंटेन करके रख सकते हैं, क्योंकि वही जो है सबसे ज़्यादा सेवा करती है आजकल। तो ये आपका बिल्कुल ईजी है, आप लोग याद कर सकते हैं इसको। फिर इसके बाद देखिए अगला आपका है कि वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। तो देखिए जो वर्ल्ड हीमोफीलिया डे जो आपका है, तो ये हर साल 17 अप्रैल को मनाई जाती है। और इस बार का जो थीम इसका रखा गया है दैट इज गेट प्लस इन्वॉल्व। तो इसको देखिए आप याद कर सकते हैं बहुत ही इजीली तरीके से। हीमोफीलिया आप जानते हैं ये आपका जैसे ब्लड क्लोटिंग से रिलेटेड आपका है, कि ब्लड क्लोटिंग जैसे आपका नहीं हो पाता है, जिसका भी मतलब हीमोफीलिया का जिसको बीमारी होती है उसको। तो इसको याद कैसे कर सकते हैं आप लोग, थीम इसका दिया आपको यहाँ पे गेट प्लस इन्वॉल्व, यानी कि हमें जो है पूरे तरीके से गेट होना होगा, मतलब कि और इन्वॉल्व होना होगा कि हीमोफीलिया हमें कभी ना हो। तो ये एक डिजीज है आपका यहाँ पे, तो आप लोग इसको बिल्कुल इजिली याद कर सकते हैं सिंपली। फिर इसके बाद देखिए अगला आपका है वर्ल्ड हेरिटेज डे है। तो वर्ल्ड हेरिटेज डे जो है आपका, तो ये हर साल 18 अप्रैल को मनाई जाती है। तो इस बार देखिए थीम जो रखा गया वर्ल्ड हेरिटेज डे का, शेयर्ड कल्चर, शेयर हेरिटेज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसमें देखिए जो विश्व धरोहर जो है, हेरिटेज का मतलब का होता है, तो इसमें देखिए धरोहर को हमें जैसे बचा के रखना होगा इनको। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें शेयर करना होगा, मतलब कि शेयर्ड कल्चर और साथ में हेरिटेज और साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये सारे चीज़ जब तक शेयर हम लोग करके चलेंगे, तभी जो है हम लोग हेरिटेज मतलब जो भी मतलब कि है इनसे रिलेटेड, तो उनको हम बचा के रख सकते हैं। तो सिंपल है आपका यहाँ पे याद करने के लिए, वर्ल्ड हेरिटेज डे का जो आपका रखा गया थीम इस बार का, शेयर कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज और शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर इसके बाद देखिए अगला आपका यहाँ पे है कि वर्ल्ड अर्थ डे। तो जो वर्ल्ड अर्थ डे जो आप कहती है हर साल 22 अप्रैल को मनाई जाती है। और इस दिन जो है मतलब लाइट स्विच ऑफ की जाती है कुछ समय के लिए, तो उसके इंपॉर्टेंस को देखने के लिए मनाई जाती है। तो इसका देखिए थीम इस बार रखा गया है दैट इज क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज 2020 का थीम आपका है वर्ल्ड अर्थ डे का। तो आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, देखिए आजकल जो अर्थ के लिए सबसे ज़्यादा कंसर्न क्या है, क्लाइमेट चेंज आपका है। तो अर्थ को यदि हमें बचा के रखना है, तो क्लाइमेट चेंज पे मतलब कि क्लाइमेट पे जो भी एक्शन लेना होगा हमें, तो वो उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना होंगे, यानी कि क्लाइमेट के ऊपर क्या एक्शन लेनी चाहिए, तो इस पर हमें ज़्यादा फोकस करना होगा। तो थीम इस बार का क्या आपका है, क्लाइमेट एक्शन है आपका, यहाँ पे क्लाइमेट एक्शन आपका होगा, क्लाइमेट चेंज नहीं है। तो वर्ल्ड अर्थ डे आपका क्या हो गया, इसका थीम 2020 का क्लाइमेट एक्शन, यानी कि हमें जो है क्लाइमेट के ऊपर एक्शन लेना होगा ताकि अर्थ को प्रिजर्व करके रखा जा सके। फिर इसके बाद देखिए अगला आपका है कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे जो है आपका, तो ये हर साल 26 अप्रैल को मनाई जाती है। तो इस बार देखिए जो थीम रखा गया है इसका 2020 का, तो वो है आपका इनोवेट फॉर ए ग्रीन फ्यूचर। तो देखिए यहाँ पे आपके क्या दिया हुआ है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे है। तो अगर हमें जैसे मान लीजिए अपने प्रॉपर्टी को जैसे इसमें आपको दिया हुआ है कि कुछ अगर करना होगा, फ्यूचर को अच्छा बना के रखना होगा, तो हमें इस तरीके से करना होगा, इस तरीके से इनोवेशन करना होगा ताकि फ्यूचर जो हमारा हो तो वो ग्रीन हो, यानी कि हरा भरा हो। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब दिया आपका यहाँ पे कि जो दिया आपका यहाँ पे विश्व बौद्धिक संपदा दिवस जो आपका रहता है यहाँ पे, तो यदि हमें उसको अच्छे करके रखना होगा फ्यूचर के लिए, अगर ग्रीन फ्यूचर हमें बनाना है तो उसके लिए इनोवेशन करना होगा। तो ये सिंपल आपका ट्रिक है, बस आपको याद करने के लिए है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका मई में जितने भी इम्पोर्टेंट डेज आपके जो भी थीम है इस बार के 2020 के, उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका पहला यहाँ पे है कि इंटरनेशनल लेबर डे। तो इंटरनेशनल लेबर डे जो आपका है, तो ये हर साल 1 मई को मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है आपका यहाँ पे। तो इसमें देखिए जो थीम रखा गया है इस बार का, दैट इज मेंटेनिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एट द वर्क प्लेस। तो देखिए इस बार जो
मतलब कि जो 2020 की यदि हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो सबसे सफ़र करना पड़ा था तो वो लेबर को ही करना पड़ा था। क्योंकि देखिए कोरोना वायरस के चलते जो है उनको काफ़ी इधर ज़्यादा घूमने फिरने को देखने को और जॉब कट उनकी हो गई थी। और जो भी चीज़ उनको काम करने थे तो वहाँ पे जो है सेफ्टी की बहुत ज़्यादा उनको मतलब प्रॉब्लम हो रही थी। तो इसी को देखते हुए थीम आपका रखा गया है यहाँ पे, बस एक ट्रिक के थ्रू याद करने के लिए आपको हम कर रहे हैं यहाँ पे ये। तो क्या है आपका कि मेंटेनिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एट द वर्क प्लेस, क्योंकि देखिए जब तक सेफ्टी और सिक्योरिटी नहीं होगा वर्क प्लेस पे तब तक जो है लेबर का ख्याल नहीं रखा जा सकता अच्छे से, उनका हेल्थ अच्छा से नहीं रहेंगे। तो ये थीम रखा गया है मेंटेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एट द वर्क प्लेस। तो काफ़ी आसान है, बस आप लोग इसको एक दो बार देख लेते हैं तो याद आपको अच्छे से हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए अगला आपका है कि प्रेस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। तो देखिए जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो आपका है तो ये हर साल 3 मई को मनाई जाती है। और इस बार का जो थीम रखा गया है 2020 का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे का, तो वो है आपका जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। तो देखिए दिया आपका यहाँ पे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, तो जब तक हम अपने प्रेस को फ्रीडम नहीं देंगे उनको तब तक जो है डेमोक्रेसी कैसे कहा सकता है कि वो हेल्दी डेमोक्रेसी है। तो इसके लिए क्या करना होगा कि जो भी जर्नलिज्म है, जो भी जर्नलिस्ट है, तो उनको जो है बिना किसी डर के और बिना किसी के फेवर किए हुए जो है उनको जर्नलिज्म करना होगा, तभी जो है वो अच्छा कर सकते हैं इस क्षेत्र में। तभी तो हम फ्रीडम दे सकते हैं। फ्रीडम कैसे आपका होगा कि जब तक वो फियर ना हो, मतलब किसी का फियर ना हो उनको और ना तो किसी का वो फेवर करे, तभी तब तक ही नहीं कर सकते हम लोग। फ्रीडम कैसे आपका हो सकता है कि जब इनको जो है फेवर ना करे और ना तो इनको कोई फियर हो। तो सिंपल आपका है, बिल्कुल आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। तो आई होप कि ये सारी चीज़ जो है आपको याद हो गए होंगे। फिर इसके बाद देखिए अगला आपका यहाँ पे है कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे। तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो आपका है तो ये हर साल हम लोग 11 मई को सेलिब्रेट करते हैं हम लोग। और इस बार का जो थीम रखा गया है 2020 का, तो वो है आपका फोकसिंग ऑन रिबूटिंग द इकोनॉमी थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो देखिए नेशनल टेक्नोलॉजी डे आपका दिया हुआ है, तो सिंपल आपका टेक्नोलॉजी आपका दिया हुआ है यहाँ पे। तो अब देखिए जैसे हमें अगर इकोनॉमी को रिबूटिंग करना होगा, उसको फोकस करना होगा कैसे हम बढ़ाया जाए, तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें जो है इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी अप्लाई करना होगा और टेक्नोलॉजी को भी इन्वॉल्वमेंट करना होगा। तो यही जो है इस बार का थीम रखा गया है। बस आप लोग थोड़ा सा ट्रिक बनाइए, माइंड मैपिंग कीजिए तो आपको याद हो जाएगा ये। फिर अगला देखिए आपका दिया हुआ है इंटरनेशनल नर्सेस डे। तो इंटरनेशनल नर्सेस डे जो है आपका, तो ये हर साल 12 मई को सेलिब्रेट की जाती है, यानी कि नर्सेस के महत्व को बढ़ावा देने के लिए मनाई जाती है इंटरनेशनल नर्सेस डे। तो इस बार देखिए नर्स का काफ़ी ज़्यादा महत्व रहा था कोरोना वायरस पेंडेमिक के चलते। तो इस तरीके से ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस बार का जो थीम रखा गया 2020 का, तो यह है आपका कि नर्सिंग द वर्ल्ड टू द हेल्थ। तो नर्सिंग द वर्ल्ड टू द हेल्थ आपका है। तो ये आपका सिंपल है, क्योंकि देखिए जो नर्स होते हैं तो उनका काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है हेल्थ से रिलेटेड आपका। तो ये आप लोग बिल्कुल इजली याद कर सकते हैं। फिर इसके बाद देखिए अगला आपका यहाँ पे है एंटी टोबैको डे। तो एंटी टोबैको डे जो आपका है तो ये हर साल 31 मई को ये मनाई जाती है, ताकि जो टोबैको के जितने भी हेल्थ हजार्ड्स होते हैं, हेल्थ इम्पैक्ट जो होते हैं, उसके जो भी दुष्प्रभाव होते हैं, नुकसान होते हैं, तो उन सभी चीज़ों को जागरूक करने के लिए जो है मनाई जाती है एंटी टोबैको डे हर साल 31 मई को। तो इस बार देखिए थीम रखा गया 2020 का, दैट इज प्रोटेक्टिंग यूथ फ्रॉम इंडस्ट्री मैनिपुलेशन एंड प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम टोबैको एंड निकोटीन यूज। तो इसमें देखिए मेनली क्या है, प्रोटेक्ट किसको किया जा रहा है एंटी टोबैको मतलब टोबैको से, तो वो यूथ को, क्योंकि आप जानते हैं कि यूथ ही जो है नेशन को बिल्ड करने में मदद करेंगे आगे चल के। तो यही थीम रखा गया है यहाँ पे, यूथ से आपका रिलेटेड है कि प्रोटेक्टिंग यूथ फ्रॉम इंडस्ट्री मैनिपुलेशन एंड प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम टोबैको एंड निकोटीन यूज। यानी कि निकोटीन और टोबैको का जो यूज है तो उनको प्रिवेंट करना होगा उनको यूज करने से। तो ये सिंपल आपका है, आप लोग याद कर सकते हैं, ऑप्शन आपको मिलेगा तो आप लोग इजिली कर सकते हैं देख के। फिर इसके बाद देखिए जून महीने में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज आपके हैं और जो थीम है तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो पहला आपका यहाँ पे जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है, जो कि इससे क्वेश्चन आपका पूछे ही गए थे एनटीपीसी में भी, कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है आपका, तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है तो आपका हर साल 5 जून को ये मनाई जाती है, सेलिब्रेट की जाती है वर्ल्ड वाइड। तो इस बार थीम जो रखा गया 2020 का, तो वह है आपका टाइम फॉर नेचर। यानी कि अब समय देना होगा हमें नेचर के लिए भी। तो सिंपल आपका है कि इन्वायरमेंट डे आपका है, तो इसके लिए क्या करना, इन्वायरमेंट को अब अच्छे से मतलब रखना होगा, उनको हेल्दी रखना होगा, तो हमें नेचर के लिए भी टाइम निकालना होगा। तो सिंपल है आपका, आप याद कर सकते हैं इसको। फिर इसके बाद देखिए अगला आपका है इसमें कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। तो ब्लड डोनर डे जो आपका है तो ये हर साल 14 जून को सेलिब्रेट की जाती है। तो इसमें देखिए थीम जो रखा गया इस बार 2020 का, कि सेफ ब्लड सेव्स लाइफ। अब आप जानते हैं इसको याद करने के लिए ट्रिक आपका सिंपल है, क्योंकि देखिए सेफ ब्लड जब जब तक मतलब सेफ ब्लड नहीं दिया जाएगा, किसी को डोनेट आप कर रहे हैं तो जब तक सेफ ब्लड नहीं दिया जाएगा उनको, तब तक लाइफ उनकी सेव नहीं की जा सकती है। तो इसीलिए थीम क्या है कि सेफ ब्लड सेव्स लाइफ। तो सिंपल आपका है, आप याद कर सकते हैं इसको
फिर इसके बाद देखिए एक और आपका इम्पोर्टेंट है जो कि जून में मनाया था आपका, दैट इज इंटरनेशनल योगा डे। तो ये जो है हर साल 21 जून को सेलिब्रेट की जाती है, योगा का महत्व को बढ़ावा देने के लिए जो है। और इस दिन जो है विश्व मतलब साल का सबसे लंबा दिन भी होता है, तो इसीलिए जो है योगा डे मनाया था आपका 21 जून को। तो इस बार देखिए जो थीम रखा गया था 2020 का, कि योगा फॉर हेल्थ एंड योगा एट होम। तो सिंपल आपका है थीम, आप इसको इजीली याद कर सकते हैं। सिंपल कैसे, आप यहाँ पे याद कीजिएगा, क्योंकि देखिए योगा क्या है, जो हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिट होता है। तो योगा किस लिए करेंगे, अपने हेल्थ के लिए। और इस बार कोरोना था आपका 2020 में, तो योगा जो है आपको कहाँ पे करना है, अपने घर पे ही करना है, तो योगा एट होम। तो सिंपल आपका है, बस आपको याद कर लेना है इसको सिंपली इजी तरीके से। तो ये तो थे आपके देखिए जितने भी डेज आपके थे जून महीने तक का। तो ये जो है आपका, यहाँ तक हम लोग फर्स्ट पार्ट में इतना ही देखेंगे। और बाकी की जो आपके हैं जैसे जुलाई, इसके बाद आपका दिया हुआ है जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर का, तो ये जो हम लोग सेकेंड पार्ट में कवर करेंगे, नहीं तो आपका वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आपको भी लेंदी लगने लगेगा। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और बाकी देखिए जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के रिलेटेड जो पीडीएफ आपके हैं, स्टैटिक जीके का, करंट अफेयर का, जनरल, उसके बाद साइंस का आपका जनरल साइंस का हो गया, कंप्यूटर इन्वायरमेंट का हो गया, जो कि इंपॉर्टेंट जितने भी हैं, और साथ में ये भी जो पीडीएफ आपका है, तो सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। स्टैटिक जीके का पोर्शन में जो आपका सारी चीज़ें ये कवर होते हैं, तो आप लोग जो है वहाँ से जाके पीडीएफ को बाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तो आप लोग कमेंट करना इसके लिए।